नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आबिद खान। चलिए आज हम इनसे नेक पेन के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपसे पहला सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नेक पेन का सबसे कॉमन कारण क्या है? नेक पेन आजकल जो है एक एपिडेमिक की तरह फैल चुका है। हर तीसरे चौथे आदमी को नेक पेन की शिकायत है। क्योंकि अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में लगभग 40% जो पेशेंट्स हैं वो नेक पेन के होते हैं। लगभग नेक पेन जो है आजकल का जो टॉप कॉज है नेक पेन का जो कारण है वो है एक्सेसिव गैजेट यूज। उसके बाद जो दूसरा कॉज है नेक पेन का वो है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, जो आजकल लोग बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। राम कुमार जी देखिए, खाली नेक पेन ही नहीं, आप कोई सी भी बीमारी ले लें, बैक पेन ले लें, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का दर्द ले लें, कोई भी बीमारी ले लें, लगभग 80% जो बीमारियां हैं, 80% जो बीमारियां हैं वो उसका जो मेन कारण है आज की डेट में जो लोग नहीं समझ पाते वो है स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन एक हिडन थीफ की तरह होता है, छुपा हुआ चोर है जो अंदर से दिखाई नहीं देता बट आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता रहता है। अच्छा, तो कोई भी नेक प्रॉब्लम के जो दूसरे कारण है जैसे एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस हो गया। थोड़ा इसको डिटेल बताएंगे एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस क्या एंकाइलोजिंग होता जो है एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसमें जो नेक की पूरी स्पाइन की जो स्पाइनल वर्टिब्रा है वो डिजनरेट हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से गर्दन जो है मुड़नी बंद हो जाती है और आदमी झुकता चला जा रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह। इसमें भी नेक पर प्रभाव होता है और इसमें भी नेक में दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक के जो कारण है इंजरी लगने की वजह से डिस्क में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, कोई ट्रॉमा हो गया, शॉक हो गया, ये नेक के कारण है। तो ये 4 कारण मेन है। सबसे पहला है एक्सेसिव गैजेट यूज, दूसरा कारण है मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, तीसरा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम या डिस्क स्पाइनल डिस्क डिजनरेट हो जाना, तीसरा कारण है कोई इंजरी होने की वजह से नेक में दर्द हो। तो ये 4 कारण। अगला सवाल मेरा ये है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसे टीसीएम कहते हैं, ये गर्दन के दर्द को या जिसे आप नेक पेन बोलना चाह रहे हैं उसको कैसे समझती है? देखिए, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है गर्दन के दर्द को इस तरह समझती है, आपके नेक एरिया में जो ये नेक का एरिया होता है, जी। इसमें एनर्जी या ची जिसे हम बोलते हैं चाइनीज मेडिसिन में, और ब्लड के सर्कुलेशन का रुक जाना, ठीक है ना। उसके अलावा विंड कोल्ड, ठंडी हवा लगना, जैसे गर्म वातावरण से ठंडे रूम में चले गए या ठंडी जगह पे चले गए तो उसकी वजह से एक्सपोजर होना, विंड डैम्प का एक्सपोजर होना। विंड डैम्प का मतलब है बारिश के मौसम में जो ह्यूमिडिटी हो जाती है, डैम्पनेस होती है, ये भी पसीना आ गया एकदम से, आप एसी में चले गए तो आपकी नेक के ऊपर एक्सपोजर हो गया। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो आजकल लोगों को रहता है इतनी फास्ट पेस लाइफ में, उसकी वजह से जो आपकी लीवर की एनर्जी होती है, लीवर चीज जिसे हम बोलते हैं टीसीएम में, वो स्टैग्नेट हो जाती है। स्टैग्नेट होने का मतलब रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसके अलावा जो मेरिडियंस रन करते हैं आपके नेक की तरफ, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन हो गया, गवर्निंग वेसल्स हो गया, इन सबको ब्लॉक, इन मेरिडियंस का ब्लॉक हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसमें एनर्जी और ब्लड दोनों रुक जाते हैं तो नेक पेन। देखिए, एक्यूपंक्चर नेक पेन में बहुत ही हेल्पफुल है। ये 3 तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला, आपकी जो गर्दन में एनर्जी या ची जिसे हम बोलते हैं और ब्लड के सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है। मसल्स जो हैं आपकी नेक एरिया के उन्हें रिलैक्स करता है और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको काम डाउन करता है। ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से नेक पेन में एक्यूपंक्चर बहुत हेल्पफुल है। और सबसे चौथा और अहम जो है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से आर्थराइटिस या नेक में इन्फ्लेमेशन होता है स्पाइनल वर्टिब्रा में, उसको रिड्यूस करता है। से अभी का आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने सेशन की जरूरत पड़ती है और क्या ये पेनफुल होता है?
देखिए, नंबर ऑफ सेशंस जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी के ऊपर। अगर एक्यूट है यानी शॉर्ट टर्म है, जैसे हाल ही में हुई है, तो ज्यादा सेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, 5 से 10 सेशंस में नेक पेन चला जाता है। अगर ये प्रॉब्लम किसी बड़ी बीमारी की वजह से है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से है, तब उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है कंप्लीटली रिकवर होने में। शर्त ये है कि उसके साथ साथ रूट कॉज को भी एड्रेस किया जाए एक्यूपंक्चर से। और रही बात एक्यूपंक्चर नीडल से पेन होने की, तो एक्यूपंक्चर की नीडल्स जो है बिल्कुल पेन नहीं करती हैं। एक्यूपंक्चर की नीडल है आपके बालों की तरह बिल्कुल पतली होती है, वो अंदर जाती भी है तो कोई ज्यादा एहसास नहीं होता। आते हैं नीडल का नाम सुनते ही जी। कि भाई दर्द होगा हम क्या, इसी लोग काफी लोग एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। तो आप उन सबको बताइए कि नीडल से कोई सेप्टिक या कोई पेन या कोई आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं होती है? थोड़ा नीडल बताइए। से ये बिल्कुल हाइजीन का हम अपने क्लिनिक में बिल्कुल ख्याल रखते हैं। हम डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करते हैं, सिंगल यूज नीडल्स होती हैं। अच्छा। लगाते हैं, फिर उनको डिस्पोज फेंक दिया जाता है। और जो पेशेंट्स आते हैं और जो डरते हैं, उनके माइंड में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक्यूपंक्चर की नीडल से दर्द होता है। एक्यूपंक्चर की नीडल से दर्द नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक में आए और देखें पेशेंट्स को मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एक्यूपंक्चर क्या चीज है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपके चैनल में बस इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में हमारे बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।